अगर आप बिहार में वन विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। तो फ्रेंड, बिहार सरकार ने वन विभाग में वैकेंसी लेकर आ चुकी है। तो फ्रेंड, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या मांगेगा और किस प्रकार सिलेक्शन होगा, आपको जानेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिटेल बाय डिटेल इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, जब बिहार के वन विभाग ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे दिया है बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। यहाँ पे देखिए, पद का नाम दिया है वनों के क्षेत्र पदाधिकारी। यहाँ पे वेतन के बारे में बताया गया है आपको कि पे लेवल 6 रहेगा आपका 35,400 से 1,12,400 रुपये तक आपका वेतन रहेगा। रिक्तियों की संख्या यहाँ पे बताया गया है कि 24 पद यहाँ पर रिक्त हैं। आगे जब यहाँ देखेंगे आप नीचे, आवेदन के लिए पात्र भारतीय नागरिक, आप भारत के एक नागरिक हैं, किसी भी स्टेट से आप आते हैं तो इसके लिए आप फार्म डाल सकते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे 1/1/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशुरोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में से कम एक विषय के साथ स्नातक डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री धारक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी विषय दिया है उसमें आप स्नातक में कम से कम एक विषय से आप पढ़े होंगे तो आपका यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद उम्र सीमा के यहाँ पे बात कर लें तो उम्र सीमा के लिए 1/1/2025 के आधार पर गणना किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है कि परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2021 के सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, वे उम्र सीमा के आधार पर इस आवेदन पत्र को भर सकते हैं। और नीचे दिया गया है कि अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/1/2025 मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। यानी आपकी उम्र 1/1/2025 से लिया जाएगा, 18 वर्ष होना चाहिए और कक्षा 10 के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि देखिए, अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। यानी सामान्य कैंडिडेट के लिए 21 से 37 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। और पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखा गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे नीचे देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक 1/1/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2021 को आधार मानकर की जाएगी। जैसा कि ऊपर आप लोगों को बताया है, यहाँ पर शारीरिक मापदंड भी किया जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपकी ऊंचाई और जो भी सीना नापा जाएगा उसके अंक कोई भी जोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए, ऊंचाई के बारे में दिया है, अनारक्षित सामान्य वर्ग के वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई अनिवार्य है। यानी सामान्य, पिछड़ा और अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। वहीं नीचे दिया है कि अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 152.5 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है। इसमें यहाँ पे दिया गया है कि अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जो भी हैं या अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उनको 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई लिया जाएगा।
यहाँ पर दिया है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए नापा जाएगा। अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार होगी? लिखित परीक्षा आपसे लिया जाएगा। दक्षकार एवं शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण के आधार पर चयन किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी आपको 2 बार पेपर कराया जाएगा। इस पर विशेष ध्यान देंगे कि आप फार्म जब भी फिल करें तो सही फार्म फिल करें, अन्यथा रिजेक्ट होने के बाद कोई संशोधन प्रक्रिया नहीं है। प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न पत्र 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 100 अंक का सामान्य हिंदी का होगा, यानी 50 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर का होगा और हिंदी का क्वेश्चन होगा इसमें। उसके बाद जिसमें न्यूनतम अर्हता 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप 30 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप पास माने जाएंगे। इसमें 100 अंक में कम से कम आपको 30 अंक लाना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। इसमें कहने का मतलब कि माइनस मार्किंग का भी आपका पेपर होगा। सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटे के लिए होगी। ये जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर आपका होगा वह 1 घंटे के लिए होगा, जो कि 50 प्रश्न इसमें दिया जाएगा और 100 अंक का होगा, जिसमें आपको 30 अंक तक लाना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा आपको फेल माना जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ दिया गया है। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दों पर सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इतने विषयों को मिलाकर प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें गणित आपका होगा, मानसिक योग यानी कि आपका रीजनिंग दिया जाएगा, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि बहुत से इसमें विषय हैं, जो कि 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 300 जो कि 300 नंबर का होगा। एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, जिसका समय 2 घंटे का होगा और आपका 100 क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा। इस पर विशेष ध्यान देंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। इसमें सही उत्तर आप जब देंगे तो इसके लिए 3 अंक आपको दिए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काट लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त के 6 गुणा अभ्यर्थियों को चयन आरक्षण कोटिवार में घानुसार किया जाएगा तथा उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्ध की दशा में युक्त अनुपात को उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा। देखिए, जो भी इस पेपर में पास हो जाएंगे अभ्यर्थी, उनको शारीरिक मापदंड के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि देखिए, साक्षात्कार मौखिक परीक्षण के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों के लिए बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2013 के लिए नियम 8 के अनुसार एक शारीरिक समर्थता परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्थता परीक्षण में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। शारीरिक समर्था परीक्षण का मापदंड निम्नलिखित होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि किस तरह आपका मापदंड किया जाएगा। 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा 4 घंटे,
आपको 25 किलोमीटर पैदल चलाया जाएगा और 4 घंटे का समय दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अगर आप अधिक समय लेते हैं 4 घंटे से तो आपको फेल माना जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए, यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया गया है कि 14 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय 4 घंटे, यानी इनको 14 किलोमीटर चलना होगा सिर्फ 4 घंटे में। अधिक समय लेने पर इनको भी असफल माना जाएगा। अब यहाँ पर मेडिकल इनका होगा। उसके बाद जब इसमें आप पास हो जाएंगे तो आपका मेडिकल होगा। शारीरिक समर्थता प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सक प्रशिक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सीय टीम द्वारा कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका मेडिकल बहुत यहाँ पे टाइट किया जाएगा, जिससे कि आपको ड्यूटी के पीरियड में आपका कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए यहाँ पे मेडिकल बहुत ही अच्छी तरह से किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि मेधा सूची में नियुक्ति की अनुशंसा, यानी जब इसमें भी आप मेडिकल में पास हो जाएंगे तो मेधा सूची किस तरह बनेगी इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसको पढ़ेंगे। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। इसके बाद आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अगर आपके साथ में कोई भी अभ्यर्थी आप जितना नंबर पाए हैं उतना उसका भी नंबर है तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि उनको स्थान का अवधारणा उनकी जन्म तिथि के आधार पर, उनके जन्म तिथि के आधार पर उनको सिलेक्शन किया जाएगा। पर देखिए आगे यहाँ पर दिया गया है, अभ्यर्थी मेधाक्रम में ऊपर रहेगा। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका सामान्य अंक भी उससे मिलता जुलता है, अगर जन्म तिथि भी उतना ही मिलता जुलता है तो उसके बाद अब शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में जिसका हाई क्वालिफिकेशन होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। उपरोक्त के बावजूद शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थी की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में नाम में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार अवधेरण की जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जब आपका सामान्य नंबर भी आ जाएगा, सामान्य जन्मतिथि होगा, अगर समान क्वालिफिकेशन होगा, उसके बाद आपके हाई स्कूल के नाम में अंग्रेजी की वर्णमाला में क्रम अनुसार जो फर्स्ट आता है, जैसे ABCD, इस तरह जो जिसका फर्स्ट वर्णमाला आएगा उसको सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। आगे दिया कि लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 32%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 36.5%। यानी कहने का मतलब पासिंग के लिए आपको 32% लाना आवश्यक है और पिछड़ा वर्ग के पासिंग के लिए 36% लाना आवश्यक है। जैसे मैं यहाँ पे दिया गया है कि देखिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए 32% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और सामान्य वर्ग के लिए 40% यहाँ पे लाना अति आवश्यकता है, तब आप पास माने जाएंगे। 1 मई से इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा। तो आज की जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।